अस्सलाम वालेकुम, सबका प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, आज की वीडियो बहुत अच्छी वीडियो है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो यूरोप में आना चाहते हैं और ऑलरेडी अगर वो जर्मनी के अंदर हैं और अकेले हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो अपनी फैमिली को अगर बुलाना चाहते हैं तो उनको नहीं पता किस तरीके से फैमिली बुलानी है। तो अब न्यू अपडेट है जो इमिग्रेशन ने जारी की है, वो आप सुन लें तो आपके लिए आसानी होगी। मैं जर्मनी में रहता हूँ, बहुत अरसे से, बचपन से ही यहाँ पे हूँ और मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बहुत ढूंढ ढूंढ के ला के देता हूँ, जो कि आपको कोई एजेंट, कोई वीज़ा कंसल्टेंट जो है नहीं दे सकता। मैं ये लफ्ज़ कहता हूँ कि आपको कहीं से भी इस किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है ओरिजिनल वो नहीं मिलेगी। तो जनाब, चलते हैं हम अपनी इस फैमिली रीयूनियन वीज़े की तरफ। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आपको कितना टाइम लगेगा और कौन कौन एलिजिबल होता है जो कि ऑलरेडी जर्मनी के अंदर रहता है अपनी फैमिली को बुलाने के लिए, उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए और क्या वो अपनी सारी फैमिली को बुला सकता है, क्या बाप जो है वो अपनी औलाद को बुला सकता है, या औलाद अगर यहाँ पे है तो क्या वो अपने पेरेंट्स को बुला सकती है, उनके लिए क्या रूल्स हैं, आज मैं आपको ये डिटेल देता हूँ। जर्मनी ने 2026 के अंदर कुछ न्यू अपडेट जो हैं वो दी हैं, इस बारे में वो मैं आपको जो है वो बताता हूँ, पूरा प्रोसेस क्या है। वीडियो को एंड तक देखिए। मैं इसके अंदर आपको एक वेबसाइट भी बताऊंगा जिससे आप ये सारी बातों की जो है वो कंफर्म कर सकते हैं कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट होगी जर्मनी की, जहाँ पे जो भी मैं बताऊंगा वहाँ पे भी ये चीज़ें मौजूद होंगी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये फैमिली रीयूनियन वीज़ा होता क्या है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। फैमिली रीयूनियन वीज़ा जो होता है वो जर्मन गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करती है, और अगर हस्बैंड जो है वो जर्मनी के अंदर है तो अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को जो है वो बुला सकता है। इसको फैमिली रीयूनियन वीज़ा कहा जाता है, जो कि जर्मन गवर्नमेंट जो है ख़ुद अलाउ करती है इस चीज़ को। पेरेंट्स अपने बच्चों को बुला सकते हैं और कभी कभी किसी केस के अंदर जो बच्चे हैं वो भी पेरेंट्स को बुला सकते हैं। इसको फैमिली रीयूनियन वीज़ा कहा जाता है। अच्छा जी, इसकी हम सबसे पहले जो बात कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट क्या होती है। रिक्वायरमेंट सबसे पहले जो होती है, वैलिड रेजिडेंट्स परमिट आपके पास होना चाहिए, जो शख्स बुला रहा है उसके पास। नंबर एक पे रेजिडेंट परमिट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जॉब या इनकम प्रूफ होना चाहिए कि वो कितनी सैलरी लेता है, प्रूफ होना चाहिए उसका। तीसरे नंबर पे घर उसके पास होना चाहिए, अकोमोडेशन यानी कि होनी चाहिए, बेशक वो रेंट की हो, और वो भी डिपेंड करता है आपके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर। अगर तो आपके पास फ़र्ज़ करें कि ओनली वाइफ को ही बुलाना है या ओनली हस्बैंड को ही बुलाना है, तो आपके पास वन रूम अपार्टमेंट भी चल जाता है। और अगर आपने विद फैमिली बच्चे भी हैं, आपके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, फिर उसी हिसाब से आपके पास अकोमोडेशन जो है होनी चाहिए। अच्छा जी, आपकी सैलरी जो है वो कितनी होनी चाहिए। ये एग्जैक्ट सैलरी जो है मतलब कि नहीं होती, क्योंकि अगर तो आप ने सिर्फ अपनी, आपकी वाइफ है, बच्चे नहीं हैं, तो अगर आपकी वाइफ ने ही आना है तो उसके लिए आपको 1500 यूरो से लेके 2000, कम से कम जो है 1500 टू 2000 यूरो जो है वो आपकी सैलरी जो है होनी चाहिए। अगर 1500 से कम होगी तो फिर आपकी वाइफ को वीज़ा नहीं मिलेगा। मैंने इसलिए कहा है कि ये डिफरेंस होती हैं, क्योंकि अगर आपके बच्चे हैं तो ज़ाहिर है फिर आपकी फैमिली जो वीज़ा अपने जो आपकी सैलरी है उसमें इजाफा होना चाहिए। ये सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए है, 1500 से लेके 2000 यूरो ये होनी चाहिए आपकी सैलरी। बच्चे होंगे तो उस हिसाब से फिर थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा इस मसले में तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एग्जैक्टली जो है वो बता सकता हूँ। अच्छा जी, इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 मंथ से लेके 6 मंथ तक होता है, लेकिन अगर एम्बेसी के अंदर रश ज़्यादा हो तो ये 6 मंथ से भी ज़्यादा का टाइम जो है वो लग सकता है।
2026 के अंदर एक इम्पोर्टेड जो है अपडेट भी है जामा गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये है कि जो स्किल वर्कर हैं, अपॉर्चुनिटी कार्ड के ऊपर हैं या स्किल वर्कर हैं, उनके लिए अगर उन्होंने अपनी फैमिली रीयूनियन वीज़ा लेना है तो उनके लिए प्रोसेस जो है वो तेज़ है बनिस्बत एक नॉर्मल जो वर्कर है, नॉर्मल काम करने वाला है, बनिस्बत उसकी अगर आप स्किल वर्कर हैं, अपॉर्चुनिटी कार्ड है आपके पास, तो आपका प्रोसेस जो है वो तेज़ी से हो सकता है। फ़र्ज़ करें कि अगर उनको 6 मंथ लगते हैं तो आपको 2 मंथ में, 3 मंथ में जो है आपके स्पाउस का वीज़ा जो है वो जल्दी मिल सकता है। ये प्रोसेस ये यानी कि 2006 के अंदर उन्होंने ये नया एक रूल जो है वो निकाला है। ये अभी तक मैंने जो बातें की हैं, जितनी बातें की हैं, इनको आप बज़ाते ख़ुद भी जो है चेक कर सकते हैं जर्मन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, वहाँ से आप ओपन करके ये तमाम बातें जो हैं कंफर्म कर सकते हैं। रियलिटी जो है वो इसकी ये है कि हर प्रोसेस जो होता है वो डिफरेंस होता है, उसके ऊपर डिफरेंस टाइम लगता है, ये एक जैसा नहीं होता। कोई भी केस है वो एक जैसा नहीं है, वो डिफरेंस केस होते हैं, उनके ऊपर डिफरेंस किस्म का जो है वो टाइम होता है। और इसमें एक और चीज़ है कि जब भी आपने इस किस्म का कोई वीज़ा लेना हो तो ऑफिशियल तरीके से लें, किसी एजेंट की बात में ना आए, क्योंकि वो हमेशा आपको गलत मशवरा देते हैं, आपका नुकसान करते हैं। बाकी मर्ज़ी आपकी होती है। अच्छा जी, अगर आपको ऑफिशियल तरीके से यूरोप की, जर्मनी की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप कमेंट के अंदर जो है वो यस लिखें, ताकि मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन दूं जो आपको चाहिए। मतलब फ़जूल की चीज़ें ना हो, फ़जूल की बातें ना हो, ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। उसके लिए यही है कि आपने वीडियो को लाइक भी करना है। नए अगर आप आए हैं मेरे चैनल के ऊपर तो इसको सब्सक्राइब करना है आपने, ताकि आपको हर टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं ताकि आपको फिर उस वक़्त नोटिफिकेशन जो है इस वीडियो का मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।